मॉर्निंग, सुप्रभात। और क्या बोलना है? गणपति बप्पा मौर्य। मौर्य। तो आज है बुधवार और आज के दिन करवा चौथ भी है। तो सुबह सुबह का शेड्यूल था मेरा। मुँह तो बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा है यार, फेस मेरा आज बार फेस मैंने पहले उड़ी है बहुत मैं। टायर्ड लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 6:10। फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट। घर में पूजा भी हो गया, नाश्ता भी कंप्लीट, सब कुछ बन गया। बट ये अभी चाय पी रहे हैं, वो भी रेड लाल चाय। यस, आज तो करवा चौथ है, बहुत स्पेशल है। ये सब चीज़ को टच अप में रखो तो पता नहीं अकेला हाथ कहाँ से होगा। थोड़ी मैं दुर्गा भी जी हूँ जो मेरे 10 हाथ है, 10 हाथ से मैं काम करूँ। तो मेरा घर फाइनली सब कुछ कंप्लीट है, पूजा पाठ ऑल डन है। घर का लाइट ऑफ कर दिया है। मैं सुबह से लाइट चला के सारी काम कर रही थी, तो अभी फ़िलहाल के लिए लाइट ऑफ किया है मैंने। यहाँ पतिदेव अपने कामों में बिजी है। और ये रहा मेरे ठाकुर जी। सारे सुबह सुबह सारा दिया बत्ती हो गया, माला फूल सब चढ़ गया मेरे ठाकुर जी को। तो फिर अपडेट देती हूँ, तब तक के लिए टाटा। हेलो गाइस। तो ये रहा करवा चौथ का शाम का समय, जब मैं फ्रेश होके नहाकर पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ मैंने लहंगा पहना है। काफ़ी टाइम बाद मैंने लहंगा को पहना। इस बार मेरा मन था कि मैं करवा चौथ लहंगा को पहन के करूँ, इसीलिए मैं लहंगा वेयर की हूँ। और यहाँ मैं स्टार्ट कर दी पूजा करने। यहाँ पे आसन लगा दिया है भगवान जी का। सारे देव गणेश जी का, माँ पार्वती और शिव जी का फ़ोटो रख दिया है। और बीच में करवा माता है और उनके करवा माता के जस्ट पास में करवा चौथ की किताब है। और यहाँ मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। तो कैसे क्या क्या होता है वो सारा आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ कैसे क्या हो रहा है सब कुछ मैं यहाँ दिखा रही आपको कि कैसे पूजा करते हैं करवा चौथ में। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, बिकॉज़ हमारा ये ख़ानदानी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सासू मॉम लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, वैसा कुछ नहीं है। ये मुझे शौक़ था करवा चौथ का, तो ये मैंने किया है। इसीलिए मैं काफ़ी सिंपल तरीके से कर रही हूँ, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, मैं इसको आराम से कर सकूँ। और ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, अपना इजी प्रोसेस से कर रही हूँ, ताकि जिनकी भी शौक़ है करवा चौथ करने के, वो आराम से ये इस तरीके से कर सकती हैं। बिकॉज़ इसमें कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं है। बस यहाँ कलश स्थापना करना है, 5 तत्व रत्न कलश में डालना होता है। लौंग, इलायची और एक सिक्का और हल्दी की गांठ एक रहती है, अक्षत रहता है, जल रहता है, सुपारी रहती है। ये सारी चीज़ें जल में डाल के कलश स्थापना किया जाता है। तो यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ। और मैं श्री कलश डालूँगी, दीप कलश नहीं कर रही हूँ, मैं श्री कलश करूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैं नारियल शुभ माना गया है हमारे में। तो हम हर कुछ अच्छे पूजा पाठ में नारियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं नारियल ऐड करूँगी। अभी मैं यहाँ पे 5 पल्लव को अच्छे से रोड़ी सिंदूर कर हल्दी रोड़ी का तिलक लगा दे रही हूँ। पहले कलश में किया, स्वास्तिका किया, उसके बाद 5 पल्लव में किया। अब मैं यहाँ कलश में जो डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं पहले ही आपको बता दी कि मैं कलश के अंदर क्या क्या डालने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर डालने वाली हूँ, वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ। तो ये सारा दिखाने के मैं सब उसके अंदर फिलअप करती हूँ। और ये मीठा कुछ देना चाहिए, कलश खाली नहीं रखना चाहिए। तो मैंने मीठा एक बतासा डाल दिया। और ये 5 पल्लव मैं इसमें ऐड कर दे रही, जिसको मैंने अच्छे से तिलक लगा दिया था। अब आती है नारियल की बारी, जो उसके ऊपर फिर मैं नारियल के रखने से पहले मैं उसके ऊपर यहाँ मैं हल्दी की गांठ डालना भूल गई थी, वो दिखा रही है आपको डालते हुए। ये रहा चावल से भरा प्लेट, जो मैं इसके कलश के ऊपर में रखूँगी। क्योंकि इस तरह से खुला कलश नहीं स्थापना किया जाता है, उसको हमेशा कवर रखना चाहिए।
तो ये कलश को मैंने ये चावल प्लेट, खाली प्लेट भी नहीं रखना चाहिए, प्लेट में कुछ भी आप रख सकते हैं, चावल, धान, गेहूँ, जो आपकी इच्छा, मीठा कुछ भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल यूज़ किया है और अब मैं इसके ऊपर नारियल ऐड करूँगी। मैं गरम इतना लग रहा था मुझे लहंगा में और मैं कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारा अरेंजमेंट। तो प्रॉब्लम हो रहा था और फास्टिंग में तो जानते ही हो कितना डिफ़िकल्ट होता है सारा कुछ अरेंज करना। तो यहाँ मैं सब कुछ कर रही हूँ। उस नारियल पे मौली सूता से मैंने उसको ऑलरेडी बांध लिया है, क्योंकि विदाउट नारियल कवर किए पूजा नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मौली सूता से बांधने के बाद मैं उसको स्थापना कर दे रही हूँ। और अब मैं सारे माता, करवा माता और माँ पार्वती और शिव परिवार के लिए मैं चुन्नी वगैरह लाई थी, वो उनको मैं अर्पित करूँगी। पहले मैं उनको तिलक कर दे रही, करवा माता और जितने भी फ़ोटोज़ है करवा माता के फ़ोटो के साथ जितने भी उसमें फ़ोटो है, चाँद, तारा, सूरज, सभी को वहाँ पे आप तिलक लगा दो। तो मैं वहाँ पे भी सबको तिलक लगा रही। तिलक लगाने के बाद मैं शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी का, कार्तिक जी, मतलब शिव परिवार को फिर पूजा करूँगी। मैं उनको भी सारा तिलक वगैरह लगाऊँगी और फिर 1 बाय 1 करके उनको चुन्नी ओढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैं 1 बाय 1, और ये मैं करवा माता की भी किताब को तिलक लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पति वहाँ पे धूप दिया कर रहे हैं। ये मैं अपना सिंदूर, इसको हमारे में सिंदूरौटा बोलते हैं। जब शादी के टाइम पे इसी से हमारे को सिंदूर दिया गया था, मेरे पति ने इसी से मुझे सिंदूर लगाया था। तो ये हमारा सिंदूरौटा है और इसको मैंने लाल कपड़े में लपेट के रखा है, बिकॉज़ इसको खाली नहीं रखना चाहिए। तो लाल कपड़े में लपेट के रखी हूँ और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो अपना सिंदूरौटा को भी माँ के सामने में रख दिया है और ये रहा उनको चुन्नी ओढ़ाने का टाइम। तो यहाँ पहले करवा माता को डालती हूँ। मैं लहंगा इतना बड़ा है कि मुझे पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो इतना फैल गया था ना, उनका कैंकन इतना बड़ा था कि बैठना भी मुश्किल हो रहा था मुझे। कितनी डिफ़िकल्टी से मैंने बैठा है बाबा पूजा करने के लिए। साड़ी प्रेफर मैं करूँगी, लहंगा में होता नहीं है बाबा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाबा। साड़ी, सूट ये सब ठीक है, बट लहंगा को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पे शिव परिवार को चुन्नी ओढ़ा रही, उनके लिए मैंने ख़रीदा था। यहाँ मैं अपनी भी चुन्नी ठीक कर रही, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम मुझे दे रहे थे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे को, गरम से मैं परेशान भी हो जा रही थी, बिकॉज़ फ़ैन ऑफ करके मैं सारा काम कर रही थी। और यहाँ पान है, मैंने 2 पान यूज़ किया है। दोनों पान के ये पीछे के डंठल को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कभी भगवान के पास नहीं रखना चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ, पान में से दोनों को निकाला है। और दोनों एक पान में आपका लौंग, इलायची, थोड़ा सा अक्षत, मिठाई, कुछ भी मीठा रख के 1 रुपया सिक्का या कितना भी आपकी मर्ज़ी, दक्षिणा जितना भी डाल के एक शिव परिवार के पास में उनको अर्पित करूँगी और एक करवा माता के पास में अर्पित करूँगी। तो ये मैं 2 करूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ दीपक स्थापना करेंगे। तो यहाँ मैं उनका डायरेक्ट तो नहीं रखना चाहिए, तो मैं वहाँ पे चावल थोड़ा सा रख के उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। अब यहाँ एक और मैं डालूँगी लौंग। यहाँ मैं लौंग और इलायची को निकाल रही हूँ पान के पत्ते में रखने के लिए। तो यहाँ मैं दूसरा करवा माता के पास रखने वाली हूँ। तो ये मेरा सेकंड करवा चौथ है। काफ़ी अच्छा लगा, सुबह सरगई करके सेकंड टाइम करवा चौथ में मैंने सरगई में पराठा चाय खाया। काफ़ी टाइम लगा, बहुत सुबह में रशिंग हो जाता है, काफ़ी काम हो जाते हैं, घर के काम बहुत सारे रहते हैं बाबा, करते करते बहुत लेट होता है। इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम किया, जल्दी सा उन माँ के, करवा माता के पास उनका मैंने वो चढ़ा दिया करवा माँ के पास।
अब मैं यहाँ पे दीप करूँगी। दिक्कत हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अरेंज करने में, फिर भी मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरा काम हो सके। तो यहाँ चावल वगैरह रख के दीप लगा दिया। यहाँ पे बगल में वहाँ पे धूप को मैंने रख दिया है। अब यहाँ फिर मैं कुछ ले रही हूँ, देखती हूँ क्या ले रही हूँ। मौली सूता ले रही हूँ वस्त्र देने के लिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मौली सूता को वस्त्र के रूप में माँ करवा को, शिव परिवार को, और वहाँ पे जितने भी चीज़ें आप पूजा के स्थान पे रखें उन सबको अर्पित करें, और कलश पे भी उन अर्पित करें, दीप को भी अर्पित करें। मतलब जितने भी आप वहाँ पे पूजा की जितनी सारी चीज़ें वहाँ पे रखें वो सबको आप अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पे अर्पित करने के बाद यहाँ पूजा पाठ करके दीप भी मैंने प्रज्वलित कर दिया है, और इसके बाद मैं कथा स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ करवा माता की, और मेरे घर पे भी दिया बत्ती हो गया। तो करवा माता के किताबें मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पे कथा हो रहा है। तो आप भी इस तरीके से करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे अपना करवा रखा है। करवा खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ मीठा फिलअप करना चाहिए। तो मैंने मेरे करवे में मीठा रखा, जो खाना पसंद है आपको मीठा, वो सारे करवे के अंदर डाल दो। मिठाइयाँ रख के, फल रख के आप पूजा करो, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकोगे। तो सिंपल और एलिगेंट तरीके से करना ही मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज़ आज हम कर सकते हैं, कल दिन हमारा हेल्थ कैसा रहेगा हमें पता नहीं। तो इसीलिए हल्का फुल्का रहने से क्या होता है, कल परसों कभी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, जब भी करोगे। इसीलिए मैं बहुत ही इजी फॉर्मेट के साथ ही पूजा कर रही हूँ। मैंने दही वगैरह सब कुछ अर्पित कर दिया है, और यहाँ मेरा कथा चल रहा है और मैं अपना कथा पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे माँ को सुहाग मतलब श्रृंगार का जितना भी सामान है जस्ट उनके पास में देखिए रखा हुआ है। मैंने माँ को अर्पित करके उनका श्रृंगार का सामान उनके बगल में रख दिया, क्योंकि उनका सिंहासन बहुत छोटा था तो सब कुछ वहाँ पे आना पॉसिबल होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने पास में वहाँ रख दिया। अभी मैं घी में थोड़ा घी डालूँगी दीपक में, क्योंकि मेरे को कथा लंबा मतलब कथा कर रही हूँ तो कहीं दीपक ये ना हो, इसके लिए मेरा ध्यान उधर भी है, तो मैं घी भी डाल दे रही दीपक में। और ये आप कथा करते वक्त हाथ में फूल और अक्षत ज़रूर रखें, बिकॉज़ खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी अपने हाथ में फूल और अक्षत रखा है, और कथा के एंड में मैं वही फूल अक्षत माँ के आगे समर्पण करूँगी, करवा माता के पास समर्पित करूँगी। और हाँ, सुबह सुबह आप अपना फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक फूल और अक्षत लेके माँ भगवान के आगे संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा तरीका है अपना फास्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। उन भगवान की ब्लेसिंग के साथ आप अपना करवा चौथ का फास्टिंग रख सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही रखती हूँ। सुबह में मैं पहले फ्रेश होके पूजा करने जब जाती हूँ उसी वक्त मैं फूल और अक्षत लेके संकल्प लेती हूँ कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं अच्छे से अपना व्रत कंप्लीट कर सकूँ, ये मैं संकल्प ले लेती हूँ। आपकी जो इच्छा फॉलो, मैंने तो यही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही सारा कुछ करके अभी मैं करवा वगैरह रख के अपना चाँद को अर्घ देने के लिए भी मैंने सारा रेडी करके रख लिया है। पास में आप देख सकते हो 1 गिलास दूध मैंने रखा है, क्योंकि मेरा लोटा छोटा है और वो तांबे का है, तो तांबे और पित्तल के बर्तन में दूध नहीं रखनी चाहिए, वो मतलब अच्छी नहीं होती है, ख़राब हो जाती है दूध, इसीलिए मैंने अलग से गिलास में रखा है। तो यहाँ मेरा कथा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हो चला है मतलब। तो यहाँ मेरा करवा चौथ का शाम का पूजा कंप्लीट हो रहा है, और करवा के अंदर मैं मीठा
ऊपर में भी करवा का ऊपर का ढक्कन भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ ऐड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मीठा में बताशे ऐड किए और गेहूँ जो करवा में लगता है वो गेहूँ मैंने उसके ऊपर ऐड ऑन किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं रख के पूजा की हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से किया है ताकि किसी को भी करने में डिफ़िकल्ट ना आए, मुझे भी ना हो, और कोई करना भी चाहेगा नया से। आज के डेट पे हर किसी का शौक़ होता है करवा चौथ करने का। ज़रूरी नहीं कि मतलब पुराना मतलब घर से चलते आ रहा है तभी आप कर सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर ससुराल में नहीं चल रहा है मतलब तो आप उठा सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप फास्टिंग करना कोई बुरा काम नहीं होता है। तो बस हाँ, अगर आपके फैमिली में कोई इशू ना हो तो मुझे भी मन था, तो मेरे घर पे कोई करता नहीं था तो मैं सोचा नहीं मुझे तो करना है, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ करना। क्योंकि इसमें सबसे अच्छा बात है आप रात में आराम से खा पी सकते हो बिंदास होके, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। तो मैं इस दिन वेज ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कथा काफ़ी लंबा चल रहा है यार, इतना लंबा, मैं इतना स्लो कथा बोल रही हूँ ना, मेरे को भी लग रहा है बहुत स्लो कर रही हूँ मैं कथा। खैर कोई ना, पूजा है तो करना ही है। मेरा यहाँ पे नथ भी खुल गया था। तो अभी तक कथा मेरा चल ही रहा है यार, कितना लंबा मैं बोल रही हूँ, इतना स्लो कथा कर रही हूँ। को दे और कहे, हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे भी करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। इति वामन पुराणात ग्रंथ करवा चौथ व्रत कथा भाषा टीका सही। जय मैया की। और यहाँ फाइनली मेरा कथा कंप्लीट हुआ। यहाँ आता है समय अब सुहाग लेने का। तो यहाँ मैं करवा माता से पहले सुहाग लूँगी, पहले मैं उनको सुहाग दूँगी। तो मैं यहाँ उनको 7 बार उनको सिंदूर लगाऊँगी और रिटर्न में मैं 5 बार लूँगी। अगर आप 5 बार लगाओगे तो आप रिटर्न 3 बार लोगे। तो मैं यहाँ 7 बार माँ को सिंदूर लगा रही और रिटर्न में मैं 5 बार ले रही हूँ। तो ये टाइम है सुहाग देने का। मेरे आँचल के साथ नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ दीपक जल रहा था, तो मेरे आँचल में लगने का डर था। तो मेरे हस्बैंड पीछे से खींच रहे कि अरे यार तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ मैं
आँचल को पकड़ के नॉर्मल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आँचल और वो मेरे लहंगे की वजह से मैं और आगे बढ़ के नहीं कर सक रही हूँ, और वो मेरे हाथ में लग रहा था। तो मैं यहाँ, मेरा हस्बैंड बार बार मेरी चुन्नी खींच रहा है कि लग ना जाए। तो यहाँ मैं अब माँ पार्वती को सुहाग दे रही हूँ, तो उनको भी मैं 7 बार सिंदूर लगाऊंगी और फिर उनसे मैं 5 बार लूँगी। तो आप भी इस तरह से सुहाग ले सकते हो माता से। तो मैं वही कर रही हूँ। बस यहाँ पे सिंदूर लेने के बाद कोड लग के जो भी भूल चूक हुआ उसके लिए क्षमा याचना करना, और दक्षिणा रूप में जितना भी मतलब पूजा के ड्यूरेशन आप वहाँ पे दक्षिणा, जितना आपकी शक्ति उतना दक्षिणा आप वहाँ पे रख सकते हो। दक्षिणा रखने से भी अगर आपकी जो भी मतलब कमी है पूजा में तो वो पूरी हो जाती है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो इसीलिए मैंने भी दक्षिणा रख के मतलब जितना भी भूल चूक हुआ है उनसे माफ़ी मांग ले रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ आरती की थाल रेडी कर रही हूँ आरती करने के लिए। तो सब कुछ यहाँ रेडी कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे अब आरती कर पाऊँ, और फिर चांद को भी आरती करने का है। तो सब रेडी हो रहा है। तो यहाँ करवा माता का पहले आरती कर ले। तो यहाँ मैं फूल वगैरह सब रेडी कर रही हूँ आरती के लिए। तो फाइनली सम टाइम आ गया चाँद के निकलने का, और यहाँ चाँद निकल गया है और मैं छत पे पहुँच गई हूँ चाँद को अर्घ्य देने के लिए। और छत पे लाइट नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ। तो वो तो अच्छा हुआ, मेरा कैमरा स्टैंड है पर कैमरा स्टैंड का लाइट ख़राब हो गया है, वो लाइट ऑन ही नहीं हो रहा था। तो हमने टॉर्च रखा था बट उतनी अच्छी से नहीं आई है पिक्चर, फिर भी जैसे भी है काम चलाने के लिए ठीक ही है। तो बस अंधेरा में हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, सूरज भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं, चाँद को अर्घ्य दे रहे हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं। एक्चुअली सुबह में सूरज भगवान को पूजा करने की आदत है ना, तो मुँह से सूरज भगवान ही निकल रहा है। यहाँ चंद्रमा को हम अर्घ्य दे रहे हैं, तो उनको सब कुछ अर्पित कर दिया, जल, मिठास, रोटी, हल्दी, जो भी चीज़ है, अक्षत वगैरह सब कुछ अर्पित करने के बाद उनको आरती करने के बाद यहाँ मैं चन्नी में रेडी कर रही हूँ दीप के साथ चाँद को देखने के लिए। तो यहाँ मैं चाँद को देख रही हूँ और मेरे हस्बैंड को यहाँ मैं बुलाई कि इधर पे आप आ जाओ आप। तो वो भी थोड़ा इधर उधर टाल माल के आते हैं। एक तो अंधेरा है, लाइटिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो वो टॉर्च लेके खड़े थे ताकि लाइट मिले। तब वो सेट कर रहे कि टॉर्च को रखे तो रखे कहाँ, कभी इधर कभी उधर वो जा रहे टॉर्च रखने के लिए।
मैंने लास्ट में बोला यार हाथ में ही ले लो, इधर उधर रखोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत दिखेगा। तो उनको बोला आप टॉर्च लेके बीच में आ जाओ। तो वो कभी राइट कभी लेफ़्ट यहाँ खेलने लगे। तो यहाँ मस्ती कर रहा है, वो टॉर्च लेके मस्ती कर रहा है, राइट लेफ़्ट कर रहा है। यहाँ मैं उनको तिलक वगैरह लगा रही, देखो वो कभी अपने फेस पे कभी मेरे फेस पे लाइट मार रहे हैं। तो यहाँ पे तिलक वगैरह करके मैं उनको देख रही, चांद को। देखो ये मस्ती उनका चालू है, अंधेरे में भी उनको मस्ती चल रहा है, बच्चों से भी बच्चा है। तो यहाँ उनको अभी चालू है उनका मस्ती, अभी पूरा मस्ती चल रहा है। कंफ्यूज रहता है कि पहले क्या खिलाऊं क्या नहीं। देखो लाइट सीधा मेरे मुंह पे लगा रहे हैं, ऐसे मुझे दिख ही नहीं रहा। और ये अभी काली पूजा के टाइमिंग में ये कीड़ा बहुत परेशान करता है, बाप रे बाप, चारों तरफ ये कीड़ा पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ मैं उनको बोल बोल के चीज़ें ले रही करवा रही। तो यहाँ मेरा नथ भी खुल चुका है। ये अटकाने वाला नथ इसी तरह होता है, 75 बार लगाओ और वो 75 बार खुल जाएगा। यहाँ पे मस्ती चल रहा है, थोड़ा शूट कर ले रहे हैं, हमने जाने दो जैसे भी आ रहे हैं अंधेरे में से ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ भी इसी तरह अंधेरे में शूट नहीं हो पाया था, ये सेकंड वाला भी सेम अंधेरा में है। तो यहाँ देखो मेरे पति गायब भी हो गए, टॉर्च भी ऑफ कर दे रहे हैं। फिर यहाँ हमने सोचा कि चलो जाने दो, इसी में ही फ़ोटो शूट किया जाए। तो इसी लाइट के साथ, चांद की लाइट में हमने फ़ोटो शूट किया है, काफ़ी अच्छा आया है, बहुत खूबसूरत पोज आ रहा है। तो चांद के साथ यहाँ हमने फ़ोटो शूट भी कर लिया, अच्छा ही लगा। अब मैं अपना चश्मा पहन ली कि चलो और मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग वीडियो देखते तो हो बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं यार। कभी तो लाइक शेयर कर लो, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार, तो वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉच।